आज हम लंदन से वापस भारत लौटते गांधी जी से उनके महात्मा बनने की शुरुआत तक का सफर तय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गांधी जी को याद करने की श्रृंखला में आज हम चौथी कड़ी पर आ पहुंचे हैं। हमने बापू के बचपन के दिनों को देखा, उनकी किशोरावस्था की कुछ झलकियों से वाबस्ता हुए, वयस्क व वैवाहिक जीवन पर नजर डाली और आखिर में जाने लंदन के उनके अनुभव। आज हम लंदन से वापस भारत लौटते गांधी जी से उनके महात्मा बनने की शुरुआत तक का सफर तय करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि गांधी जी लंदन से भारत की ओर जहाज में चल दिए थे। फिर वे कहते हैं, As we approached Bombay Harbour, a storm struck and almost every passenger was plagued with seasickness. जैसे ही हम बॉम्बे हार्बर यानी बंबई के बंदरगाह पर पहुंचे, तब अचानक बहुत भयानक तूफान आ गया। इसके कारण जहाज में सफर कर रहे लगभग हर यात्री को सी सिकनेस होने लगी। अब ये सी सिकनेस क्या है? कुछ लोगों को समुद्री यात्रा के दौरान उल्टी या सिरदर्द जैसी दिक्कतें होती हैं। यही सी सिकनेस है। द आउटर स्टॉर्म वाज टू मी अ सिंबल ऑफ द इनर। बापू कह रहे हैं कि जो ये तूफान है ना, उनके अंदर चल रहे तूफान का प्रतीक है, यानी उनके अंदर भी बहुत हलचल है। वे कई सालों से अपने परिवार, घर और देश से दूर रहने के कारण काफी बदल गए थे। अब उन्हें ये चिंता है कि वो कहीं अपने ही घर में अजनबी से न लगे। And there was the trouble with my caste to deal with, along with the problems of practicing law in India. आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब गांधी जी लंदन को जा रहे थे तो उनकी जाति के कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल नागवार थी। उनका मानना था कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन गांधी जी तो फिर भी गए, इसीलिए उन्हें आउटकास्ट करार दिया गया, यानी जाति से बाहर का। तो इससे अब गांधी जी परेशान हैं कि जब वो इंडिया वापस जा रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या आएगी? उनके लॉ प्रैक्टिस करने में, क्योंकि अब वो लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आ चुके हैं और उन्हें इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करना है, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। I pined for my mother's love, little knowing what was in store for me. वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के प्यार के लिए लालायित हो रहा था, जबकि मुझे ये पता नहीं था कि इंडिया में, भारत में कैसी परिस्थितियां हैं। तो आगे हम देखेंगे कि भारत में ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके बारे में गांधी जी को नहीं पता था। अब गांधी जी डॉकयार्ड पर पहुंच चुके थे, यानी वो जगह जहां से वे जहाज से उतरेंगे और अपने देश की धरती पर कदम रखेंगे। माई ब्रदर लक्ष्मीदास वॉज देयर टू मीट मी एट द डॉक। गांधी जी कह रहे हैं कि उनके भाई लक्ष्मीदास उनसे मिलने डॉकयार्ड पर आए थे। जैसे ही उनके भाई ने उन्हें देखा, उन्होंने उनके नाम से उन्हें पुकारा, मोहन। जल्दी से गांधी जी अपने भाई के पास गए। समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट इज इट, टेल मी। गांधी जी कह रहे हैं, कुछ तो गलत है, जल्दी बताओ क्या बात है। उनके भाई थोड़ा सा हिचकिचाए और उन्होंने कहा, इट्स मदर, शी इज डेड। हमारी माता की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही गांधी जी की आंखें डबडबा गई। उनके भाई ने कहा, आई डिडंट वांट यू टू हियर अबाउट इट इन अ लेटर,
आई थॉट इट बेटर टू ब्रेक इट टू यू फेस टू फेस। उनके भाई कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये खबर चिट्ठी से मिले, मुझे लगा कि तुम्हें आमने सामने बताना ही बेहतर होगा। गांधी जी की आंखें अभी भी भरी हुई थी। वो रुआंसा होकर बोले, ओ मदर, हे माँ, माई ग्रीफ वॉज इवन ग्रेटर देन ओवर माई फादर्स डेथ, माई कैरेज्ड होप्स वर शैटर्ड। गांधी जी कह रहे हैं जितना दुख उन्हें उनके पिता की मृत्यु पर हुआ था, इस बार उनकी माता की मृत्यु पर वह कहीं ज्यादा था। उनकी जो उम्मीदें थी, वो जो उम्मीदें लेकर लंदन से चले थे कि अपनी माँ से मिलेंगे, उनका चेहरा देखेंगे, वो अब बिखर कर रह गई हैं। गांधी जी अपनी माँ के चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने कहा, आई रियली वॉन्टेड टू मेक हर प्राउड ऑफ मी। मैं सच में अपनी माँ को अपने ऊपर गर्व महसूस कराना चाहता था। उनके भाई कहते हैं, यू स्टिल कैन, देयर इज समथिंग शी वुड हैव वांटेड। वो कहते तुम अभी भी करा सकते हो, एक ऐसी चीज है जो वो हमेशा से चाहती थी। अब वो क्या चीज थी, आगे देखते हैं। अब आप इस पिक्चर में जिन लोगों को देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी को आउटकास्ट कहा था। गांधी जी कहते हैं, फॉर माई मदर्स सेक आई साउट रीएडमिटेंस टू द कास्ट, बट वो कह रहे हैं कि अपनी माँ के लिए मैं अपनी जाति में फिर से वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन जो ये इंसान बोल रहे हैं, उन्होंने कहा, नो, दीज थिंग्स कैन नॉट बी अनडन, वंस एन आउटकास्ट ऑलवेज एन आउटकास्ट। उन्होंने कहा, नहीं, ये सब चीजें बदली नहीं जा सकती हैं। एक बार जो इंसान जाति से बाहर हो जाता है, वो हमेशा के लिए जाति से बाहर हो जाता है। इस पर गांधी जी बहुत उदास हो गए। वे सोचने लगे, आई एम सॉरी मदर, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई मस्ट नॉट बी एंग्री विद देम, दे आर डूइंग व्हाट दे बिलीव इज राइट। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मुझे उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। वे तो वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। कुछ देर बाद उनके भाई लक्ष्मीदास जी बोले, डोंट वरी अबाउट देम मोहन, योर फैमिली लव्स यू एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। मोहन, उनके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, वो ज्यादा जरूरी है। आई रिटर्न्ड होम टू राजकोट टू फाइंड माई सन, हरीलाल हैड ग्रोन ड्यूरिंग माई एब्सेंस। गांधी जी कह रहे हैं कि वे अपने घर राजकोट वापस आ गए अपने बेटे से मिलने। उनकी गैर मौजूदगी में हरीलाल काफी बड़ा हो चुका था। वे कहते हैं, द बॉय डजंट इवन नो मी। मेरा लड़का, मेरा बेटा मुझे जानता तक नहीं है। वो सोच रहे हैं कि मैं उसके लिए अजनबी हूँ। जैसे ही उनकी पत्नी कस्तूरबा ने उन्हें देखा, वे अपने बेटे से कहती हैं, से हेलो टू योर फादर हरीलाल। हरीलाल, अपने पिता से हेलो कहो। Soon, however, I found it much easier to become friends with my son and my brother's children than I did to find work. जल्द ही मुझे काम ढूंढने से ज्यादा आसानी अपने बेटे और अपने भाई के बच्चों से दोस्ती करने में हुई। जब गांधी जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब कस्तूरबा आकर कहती हैं, Shouldn't you be out looking for work? क्या तुम्हें काम ढूंढने के लिए बाहर नहीं होना चाहिए? तो गांधी जी कहते हैं, I am doing my best. लक्ष्मीदास is trying to find work for me, but things are quite here. वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और लक्ष्मीदास भी मेरे लिए काम ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन अभी सब कुछ शांत है। फिर अचानक लक्ष्मीदास जी आकर कहते हैं, मोहन, कुड आई हैव अ वर्ड इन प्राइवेट? मोहन, क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? गांधी जी उनके पास चले जाते हैं। अब लक्ष्मीदास जी कहते हैं, अ वाइल बैक आई वॉज वर्किंग एज सेक्रेटरी टू वन ऑफ द हेयर्स ऑफ द थ्रोन ऑफ पोरबंदर। जो पोरबंदर में सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं, उनमें से एक उत्तराधिकारी का मैं कुछ समय पहले से सेक्रेटरी रहा हूँ। आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ हेल्पिंग हिम मिस अप्रोप्रिएट स्टेट ज्वेलरी। अब मुझ पर ये आरोप लगाया गया है कि मैंने उन्हें राज्य के मामले में कुछ गलत एडवाइस दी है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है। गांधी जी कहते हैं, गुडनेस, यू डिडंट डू इट, डिड यू? वो कह रहे हैं, तुमने ये नहीं किया होगा, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है?
तो लक्ष्मीदास जी कहते हैं, I might have given my employer some bad advice. Anyway, now Charles Ollivant, the British political agent, now looking into the case. अब वो कहते हैं, शायद मैंने अपने मालिक को कुछ गलत एडवाइस दी होगी, कुछ गलत सलाह दी होगी। अब जो भी हो, चार्ल्स ओलिवेंट जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट हैं, वो इस केस को देख रहे हैं। इस पर गांधी जी अचानक कहते हैं, ओलिवेंट, चार्ल्स ओलिवेंट, I met him in London. He seemed like a decent sort. I am sure you will be fine. गांधी जी कहते हैं, क्या तुम चार्ल्स ओलिवेंट की बात कर रहे हो? मैं तो उनसे लंदन में मिला था, वो मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे। अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। तो इस पर लक्ष्मीदास जी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, रियली ही इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स। वो कहते हैं, क्या सच में वो तुम्हारे दोस्त हैं? इस पर गांधी जी कहते हैं, वेल आई वुडंट कॉल हिम अ फ्रेंड, मोर एन एक्वेंटेंस रियली। वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें दोस्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा उनसे अच्छा खासा परिचय है। तो अब गांधी जी अपॉइंटमेंट लेकर ओलिवेंट के घर चले जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्हें अंदर बुलाया जाता है और अंदर जाकर उनसे ओलिवेंट कहते हैं, यस व्हाट इज इट? हाँ बताओ, क्या काम है? तो गांधी जी कह रहे हैं, यू मे नॉट रिमेंबर मी सर, मोहनदास गांधी, वी मेट इन लंदन। शायद आपको मैं याद नहीं होऊंगा सर, मैं मोहनदास गांधी हूँ, हम लंदन में मिले थे। वो आगे कहते हैं, इट्स अबाउट माई ब्रदर लक्ष्मीदास। आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद हिज केस, बट वो कह रहे हैं कि मैं अपने भाई लक्ष्मीदास के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे नहीं पता आप उनके केस के बारे में जानते भी हैं या नहीं। इतने में ही उन्हें रोक के ओलिवेंट कहते हैं, आई एम इंडीड, योर ब्रदर इज एन इंट्रिग्यूअर एंड अ ट्रबल मेकर। इफ ही हैज एनीथिंग टू से, ही कैन अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल्स। गुड डे टू यू सर। चार्ल्स ओलिवेंट कहते हैं, हमें बिल्कुल परिचित हूँ उनके केस से। तुम्हारा भाई एक साजिश करने वाला है और उसने बहुत परेशानी खड़ी कर रखी है। अगर उसे कुछ भी कहना है तो वो प्रॉपर प्रोसीजर से कह सकता है। गुड डे टू यू सर, यानी वो कह रहे हैं कि अब तुम जा सकते हो, गुड डे। पर गांधी जी कह रहे हैं, बट इफ यू वुड जस्ट लिसन। उन्होंने इतना ही कहा था कि सर अगर आप सुन लेंगे। इतने में उन्हें गुस्सा आ गया चार्ल्स ओलिवेंट को और वो कहने लगे, आर यू डीफ मैन? आई सेड गुड डे सर। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा ना गुड डे, अब जाओ यहाँ से। His servant removed me bodily from the house. उनके जो नौकर थे, उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। Get out and stay out. उन्होंने कहा, बाहर जाओ और बाहर ही रहो। I don't understand. He was perfectly charming in England. Can colonial rule make him behave with such an arrogance here in my own land? नीचे बैठे गांधी जी सोच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इंग्लैंड में तो बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन यहाँ ब्रितानी शासन के अंदर मेरे देश में क्या इन्हें इस तरह से बर्ताव करने के लिए, क्रोध में बोलने के लिए तैयार किया जाता है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। My disagreement with Ollivant had deeper consequences. As all the cases for trial had to go through the British agents' offices, it became harder for me to find work. अब ओलिवेंट के साथ जो मेरी ये दिक्कत हो गई थी, उसके बहुत गहरे प्रभाव पड़े। भारत में उस समय ब्रितानी शासन था, तो कोई भी केस ब्रिटिश एजेंट ऑफिस से ही होकर जाता था कि कौन ये केस सॉल्व करेगा। तो अब गांधी जी को कोई नौकरी मिलना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ओलिवेंट भी एक ब्रिटिश एजेंट थे और वो इस पर अड़चने डाल सकते थे। गांधी जी सोच रहे हैं, Will I never be able to earn a living? वो परेशान हैं और उनके मन में ये चल रहा है कि क्या कभी भी मैं अपनी आजीविका नहीं चला पाऊंगा, क्या मैं कभी रुपए नहीं कमा पाऊंगा, खुद से नहीं जी पाऊंगा। Our financial difficulties grew more serious with the birth of my second son, मनीलाल। मेरे दूसरे बेटे मनीलाल के पैदा होने के बाद हमारी आर्थिक दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई। अपनी पत्नी के साथ बैठे गांधी जी कहते हैं, डोंट वरी बा, समथिंग विल कम अप। वो कहते हैं, बा तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बा कहती हैं, व्हाट आर वी टू डू बापू? हम क्या करने वाले हैं बापू?
वी कांट रिलाई ऑन योर ब्रदर्स जेनरोसिटी फॉर एवर। हम हमेशा तुम्हारे भाई की मेहरबानी पर नहीं रह सकते। अब कुछ देर बाद लक्ष्मीदास जी आते हैं एक उपाय लेकर। वो कहते हैं, मोहन, आई मे हैव अ जॉब फॉर यू। मोहन कहते हैं, क्या सच में? उनकी पत्नी कहती है, दैट इज वंडरफुल न्यूज। ये बहुत ही अच्छी खबर है। उनके भाई कहते हैं, डोंट गेट टू एक्साइटेड, देयर इज अ डाउन साइड टू इट। इट्स ओनली फॉर 1 year एंड इट्स इन साउथ अफ्रीका। इतने ज्यादा खुश मत हो, इसमें कुछ परेशानी भी है। ये सिर्फ 1 ही साल के लिए है और इसके लिए तुम्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा, दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ेगा। द जॉब वॉज फॉर अ पोरबंदर फर्म कॉल्ड दादा अब्दुल्ला एंड कॉर्पोरेशन। दे नीड समवन टू असिस्ट देम इन अ लार्ज लॉ सूट। ये नौकरी पोरबंदर की एक कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड कॉर्पोरेशन के लिए थी, जिसमें उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उन्हें कानून के मामले में सलाह दे। लेकिन उनकी पत्नी, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा कहती हैं, डोंट टेक इट, से नो, समथिंग बेटर विल कम अप। इसे मत मानो, मना कर दो, कुछ बेहतर हमें मिल जाएगा, कोई बेहतर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी कहते हैं, आई कांट से नो, वी हैव नो चॉइस। मैं मना नहीं कर सकता, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो उनके भाई कहते हैं, इट इज ओनली फॉर 1 year, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। वो कहते हैं, ये सिर्फ 1 ही साल की नौकरी है, तुम्हारे लिए यह अच्छा अनुभव होगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो चुके थे। सेइंग गुड बाय वॉज पेनफुल, बट आई कंसोल्ड माई सेल्फ विद द थॉट दैट द ईयर वुड पास क्विकली। गांधी जी कह रहे हैं कि उनसे, अपने परिवार वालों से गुड बाय कहना बहुत दर्दनाक था, उनसे विदा लेना मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन मैंने अपने आप को यह सोचकर समझाया कि यह 1 साल आसानी से बीत जाएगा। वो अपने भाई से कहते हैं, लुक आफ्टर बा एंड द लिटिल वंस फॉर मी। मेरे लिए मेरी पत्नी बा को और मेरे बच्चों को संभाल लेना। उनके भाई कहते हैं, ऑफ कोर्स आई विल। दक्षिण अफ्रीका का यह सफर मोहनदास गांधी जी के लिए एक नया सफर बनकर रह गया। दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी बनाने की राह में छोड़ दिया। अगले वीडियोस में हम जानेंगे कि वहां ऐसा क्या हुआ जिससे मोहनदास गांधी महात्मा बन गए। शुक्रिया।